बंद करो फितनात, बंद करो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो लड़की तो बुरसा चली गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों साथ घूम रहे हैं? या मेरे खुदा, मेरा सर फट जाएगा। सीमा, मैं तो ये सब देखकर शॉक में चली गई हूँ। तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखो, उस लड़की ने फिर धोखा दिया मुझे। सुनकर इत्मीनान हो गया था कि वो लड़की बुरसा चली गई है, अब कोई मसला नहीं होगा। फितनात, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। या फिर उसने और उसकी माँ ने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर दोबारा असगर को अपना बना लिया है। हम यहाँ क्यों आ गए? हमें वहाँ रुकना चाहिए था। देखो, उसने हमें बेवकूफ बनाया, वो साथ घूम रहे हैं। फितनात, अब मुझे बताओ हम क्या करें? नहीं, बहुत घबराहट हो रही है, नब्ज भी बहुत हल्की चल रही है। फितनात, अरे सीमा, देख रही हो कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। मेरी बात सुनो। देखो, अब ये मत कह देना कि हमें इस्तांबुल जाके असगर से बात करनी चाहिए। कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर वो कुत्ता भी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मेरी बात सुनो, वो दोनों एक साथ। क्या? जी कहिए मेरी प्यारी अम्मी। हाँ, एज़गी, तुम बिजी तो नहीं हो बेटा? बिल्कुल अम्मी जान, यहाँ नई कंपनी में मीटिंग के लिए आई थी, अब निकल रही हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक तो रहा ना? कोई मसला तो नहीं हुआ ना वहाँ पर? नहीं, और पहला इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ओह, जबरदस्त। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जानती थी मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, कुछ है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं आपसे आप लोगों लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहती हाँ हूँ। बेटा, बताओ क्या बात है, सुन रही हूँ मैं। अम्मी, वो असगर और मैं साथ हैं अब। क्या? अम्मी जान देखिए, कुछ कहिएगा नहीं, अभी पहले मेरी बात सुन लें आप, क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बीवी, किन सोचों में गुम हूँ? हाँ, वो एज़गी से बात हुई मेरी। उनाल, वो असगर से मिलने जा रही है, उसने ये बताया मुझे। मेरी जान, सब कुछ वाज़ेह है। उससे प्यार हो गया है और दिल पे काबू किसका रहा है? और क्या कह रही थी? असगर वैसा नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। उस न्यूज़ और मैगजीन की असल में कोई हकीकत नहीं। हाँ। वो जल्दी यहाँ पर आकर हमें सारी बातें बता देंगे और हमें उनके जज्बात को समझना चाहिए। यही सारी बातें करती रही वो मुझसे। और तुमने क्या कहा? शुक्र है वो जॉब के लिए राजी हो गई। काम करना भी उसने वहाँ शुरू कर दिया है। हाँ, और दूसरी बात ये कि वो अपने लिए वहाँ नया घर भी तलाश कर रही है। जहाँ पहले रहती थी उसको छोड़ देगी वो। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और अब जो कुछ हो रहा है उसको वक्त पर छोड़ देते हैं। एज़गी एक अक्लमंद और खुद मुख्तार लड़की है और हम लोगों को उसकी पसंद का एहतराम करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सुनो, अरे उफ, तंग आ गई हूँ मैं। हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है मेरे। पता है कौन कॉल कर रहा है मुझे? बताओ कौन? सीमा साहिबा। उफ, अब ये औरत आखिर क्या चाहती है मुझसे? मुझे यकीन है कि इस औरत को पता लग गया कि एज़गी और असगर साथ हैं, जब भी उसके बारे में मुझसे बात करना चाह रही है ये। अरे हो सकता है कि वो तुमसे बात करके माफी मांगना चाहती हो, तो बात कर लो ना। माफी हो ही नहीं सकता। करती रहे, मैं नहीं उठाने वाली इसकी कॉल। अरे नवीन, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तुम बात तो करके देखो क्या कहती है वो। जी कहिए। नवीन साहिबा, आप बिजी तो नहीं है? कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे एज़गी और असगर के बारे में बात करना चाहती थी। क्या आप जानती हैं कि वो दोनों फिर से एक साथ हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस बारे में सीमा साहिबा। मेरी बेटी ने मुझे कॉल की थी और उसने मुझे बता दिया था कि वो और असगर एक साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असगर ने मुझे भी बताया था कि अब वो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए नवीन साहिबा, ऐसी बातें हम फोन पर नहीं कर सकते, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप मसरूफ ना हो तो। नवीन, बुला लो ने। हाँ, खामोशी हो गई। जी मिल सकते हैं हम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम आपके पास आने से पहले आपको कॉल कर देंगे। जरूरी बात है, वरना आपको परेशान न करते। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे सीमा, कैसी औरत हो तुम? समझ नहीं आ रहा इतनी आसानी से कैसे मान गई। वो तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं ये मेरे बेटे ने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। हाँ, उसकी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं। कसम से पागल हो जाऊंगी मैं। मगर फितनात, एक बात तो तय है,
मैं अपने बेटे को उस औरत की लड़की से कभी शादी नहीं करने दूंगी। जबरदस्त। अरे उफ, आखिर अब वो औरत क्यों आ रही है यहाँ पर? इसका मतलब तो वाज़ेह है, उसका बेटा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और वो तुमसे इसके मुतालिक बात करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता ओनाल, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जब भी वो यहाँ पर आ रही है। इतनी चालाक औरतें बगैर किसी वजह के तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और जब वो यहाँ पर आएंगी तो देखना मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक।